हेलो स्टूडेंट्स, यह इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शंस का लेक्चर 1 है, जिसमें हम सीखेंगे कि आईटीएफ फंक्शंस क्या होते हैं और इन आईटीएफ फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। और जो बेसिक आईटीएफ फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। इसके अलावा हम आईटीएफ फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है अगर आप 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की पार्ट 1 की आईटीएफ फंक्शंस की एक्सरसाइज 1 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि आईटीएफ फंक्शंस क्या होते हैं। आईटीएफ फंक्शंस का सीधा सा मतलब है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। जो हमारे इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं उनको हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। जैसे हमारा ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो जो हमारा इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा वो साइन इन्वर्स एक्स होगा। इसको हम आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम आईटीएफ फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में। जो हमारी त्रिकोणमितीय फंक्शन की डोमेन होती है और जो रेंज होती है वो आईटीएफ फंक्शंस में उल्टा हो जाता है, यानी कि टीएफ से मतलब है त्रिकोणमितीय फंक्शन और ये आईटीएफ से मतलब है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। इसकी जो डी है डोमेन है वो यहाँ पर इसकी रेंज बन जाएगी और जो इसकी रेंज है वो यहाँ पर डोमेन बन जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है। आप पहले इस वाले फंक्शन को देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। यह एक त्रिकोणमितीय फलन है या यूँ कहें त्रिकोणमितीय फंक्शन है। इसकी जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है और जो इसकी रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। इसके उल्टा आप साइन इन्वर्स एक्स में देखिए, जो एक आईटीएफ फंक्शन है। इसकी जो डोमेन है वो ऊपर वाले की रेंज बन जा रही है और जो इसकी आईटीएफ फंक्शन की साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो ऊपर वाले की डोमेन है। आप यहाँ पर एक काम की चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो डोमेन होता है वो एक्स अक्ष पर होता है और जो रेंज होती है वो वाई अक्ष पर होती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। हमेशा यह जो डोमेन होता है वो एक्स अक्ष पर होता है और जो रेंज होती है वो वाई अक्ष पर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आईटीएफ फंक्शन, जो बेसिक आईटीएफ फंक्शन है, उनकी डोमेन और रेंज दे रखी है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 होगी और जो इसकी रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी। और वहीं कॉस इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो भी -1 से 1 होगी और जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई होगी। अब आप कोसेक इन्वर्स एक्स में देखिए, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी, बस -1 और 1 को छोड़कर, और जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगी, लेकिन यहाँ पर 0 को छोड़कर। अब आप सेक इन्वर्स एक्स में देखिए, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, और जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई होगी लेकिन यहाँ पर π/2 को छोड़कर। अब आप टेन का देखिए, टेन इन्वर्स एक्स, इसकी जो डोमेन है वो रियल होगी और जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 होगी। अब कॉट का देखिए, कॉट इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो भी रियल होगी
और जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई होगी। और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन दे रखी हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज का इन्वर्स। यह कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों बराबर नहीं हो सकते? क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कभी भी 1/sin x नहीं हो सकता, लेकिन जो ब्रैकेट में साइन एक्स का जो इन्वर्स है ये वाला, वो 1/sin x हो जाता है, तो इसलिए यह बराबर नहीं हो सकते। और हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/√2 एक आईटीएफ फंक्शन दे रखा है और इसका मुख्य मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स 1/√2 दे रखा है इसको हम y मान लेंगे और साइन y की तरफ भेज देंगे। तो साइन y बराबर 1/√2 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जो साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, जो इसलिए हमारा जो आंसर है साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। तो जो 1/√2 है उसको हम साइन π/4 लिख सकते हैं और दोनों ओर कंपेयर करने पर y की जो वैल्यू है वो π/4 आ जाएगी। यही हमारा साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है सेकंड वाला। यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी है, कॉट इनवर्स -1/√3 होना चाहिए इसे क्वेश्चन में। तो अब ठीक है, ये इसका भी हमें मुख्य मान बताना है। सेम पहले वाला तरीका ही है, इसके बराबर y मान लेंगे और कॉट को y की तरफ भेज देंगे। तो कॉट y की जो वैल्यू होगी वो -1/√3 आ जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम 1/√3 की जगह कॉट π/3 लिख देंगे और जो माइनस कॉट π/3 होगा वो कौन से चतुर्थांश में होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो होता है पहला वाला ये 0 से 90 होता है और सेकंड वाला 180 तक होता है। तो 180 यानी कि पाई माइनस π/3 होगा। तो इसको हम कॉट 2π/3 करके लिख लेंगे, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है कॉट की वो 0 से पाई होती है, इसलिए जो आंसर है हमारा वो 0 से पाई के बीच में ही आएगा। तो हमारा आंसर दोनों ओर कंपेयर करने पर y की जो वैल्यू है वो 2π/3 आ जाएगी। और यही कॉट -1/√3 कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आगे के क्वेश्चन करने के लिए। तो हम पहले वाले फॉर्मूले को देखते हैं। साइन इनवर्स अगर ब्रैकेट में -x दे रखा है तो जो साइन का है और टेन का है और कोसेक का है वो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x और माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। यह कब होगा, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी हैं, जैसा आप साइन वाले में देखिए। यह तब होगा माइनस साइन इनवर्स x जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, और टेन वाले में तब होगा जब x एक रियल नंबर होगा, और कोसेक वाले में ऐसा तब होगा जब mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इसके अलावा आप नीचे वाले क्वेश्चन को नीचे वाले फॉर्मूलाज को देखिए।
जो कॉस सेक और कॉट के हैं इनमें ब्रैकेट में -x है अगर, तो इसकी वैल्यू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स माइनस सेक इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स एक्स नहीं होगी। इसकी जो वैल्यू है वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होगी। और ये कब होगी इसके लिए भी कुछ कंडीशन दे रखी हैं। जैसे कॉस वाले में देखिए आप, यह तब होगा जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। और जो सेक की वैल्यू ऐसा कब होगी, यह तब होगी जब mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और कॉट वाले में आप देखेंगे तो ऐसा तब होगा जब x एक रियल नंबर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं है, जो हमने अभी पहले निकालना सीखा है मुख्य मान, वो हम अब ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देंगे। जो tan इनवर्स, यह आप क्वेश्चन देखें पहले। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें। इसकी जो वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट लिख देंगे। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है। क्यों होती है ऐसा? जो x की जो tan की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, तो इसलिए π/4 वैल्यू आ जाएगी। और जो cos इनवर्स ये -x टाइप का बन रहा है, तो इसे पाई माइनस में तोड़ लेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की में तोड़ लेंगे। और जो साइन वाले को माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ को हम नीचे लिख देंगे और कैलकुलेशन करके 3π/4 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम सेक वाले को पाई माइनस सेक इन्वर्स 2 में लिख लेंगे। यह कहाँ से लिख रहे हैं हम? जो पीछे फॉर्मूला बताए थे हम वहाँ से लिख रहे हैं। अब इसके बाद दोनों की वैल्यूज़ को रख देंगे। जो tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है वो π/3 होती है, और सेक इनवर्स 2 की जो वैल्यू होती है वो भी π/3 होती है। तो कैलकुलेशन करके इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो -π/3 आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ वाला, ये वाला। तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू को रख देना है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो π/3 होती है, और जो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो π/6 होती है। यह कैसे होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाली लाइन में इस तरफ देख सकते हैं। तो 1/2 की जगह हमने cos π/3 लिखा है, और साइन वाले में 1/2 की जगह साइन π/6 लिखा है। तो साइन से साइन कट जाएगा ऐसा मानते हैं हम। तो इसकी वैल्यू यह आ जाएगी 2π/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं IETF फंक्शंस के लेक्चर 2 में।